हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर फिजिक्स क्लास। और आज इस क्लास में हम फ्रिक्शन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑल द टॉपिक्स, ऑल द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू फ्रिक्शन इन प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज हियर एंड क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर ट्राई करेंगे इसको सॉल्व करने का। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें एक टेबल गिवन है और इस टेबल के ऊपर एक स्ट्रिंग, एक चेन, ऐसे हम बोल सकते हैं, एक चेन इस तरह प्लेस है कि इसका कुछ हिस्सा यहाँ सस्पेंडेड है। क्लियर? एज से कुछ हिस्सा चेन का यहाँ सस्पेंडेड है और चेन इज प्लेस्ड ऑन अ टेबल that so that some part of this chain is suspended over the edge. Okay, और अब हमें ये कैलकुलेट करना है कि if friction coefficient between table and chain is 0.25 then find out the maximum length of suspended part. Okay, तो हमें ये पता करना है कि कितना परसेंटेज हिस्सा हम मैक्सिमम सस्पेंड कर सकते हैं। तो एक टेबल, हम ये जनरल एग्जांपल घर पे भी ट्राई कर सकते हैं। अगर हम टेबल पे एक चेन या कोई रस्सी रखें और उसके बाद हम उसके कुछ हिस्से को वहाँ सस्पेंडेड कर दें, तो अब हम ये देखेंगे कि सस्पेंडेड पार्ट को धीरे धीरे अगर हम बढ़ाते जाएं तो एक मैक्सिमम लेंथ तक ही हम लटका सकते हैं, उसे सस्पेंड कर सकते हैं। उससे ज़्यादा होते ही पूरी की पूरी चेन जो है वो टेबल से नीचे उतर जाएगी। तो यही कंडीशन है, हमें परसेंटेज पता करनी है। एक अच्छा क्वेश्चन है, देखिए देखो किस तरीके से हम इसे डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम फ्रिक्शन से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुके हैं। तो देखो, अगर हम ये लेंगे इसका मास m है और लेंथ हम ले लेते हैं l। मास मैं ले रहा हूँ कि m मास जो है स्ट्रिंग का वो m है और लेंथ कितनी है यहाँ l। ओके, सो अगर मैं कहूँ कि टोटल लेंथ अगर कैपिटल L है, यहाँ मैं ले लेता हूँ कि टोटल लेंथ जो है वो कैपिटल L है और यहाँ x पार्ट सस्पेंडेड है, मैक्सिमम पार्ट जो है वो कितना है, x लेंथ सस्पेंडेड है। अगर x लेंथ यहाँ सस्पेंडेड है तो बताओ ऊपर रिमेनिंग लेंथ कितनी हो गई, l माइनस x। रिमेनिंग लेंथ कितनी हो गई, l माइनस x। अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये सस्पेंडेड पार्ट जो है, इस सस्पेंडेड पार्ट का मास कितना होगा, तो इस सस्पेंडेड पार्ट का मास मैं ले रहा हूँ m1, कितना होगा बताओ। मास पर यूनिट लेंथ कितना है, m by l। m by l इज मास पर यूनिट लेंथ, मैं मास ले रहा हूँ कैपिटल M, m by l is mass per unit length and length is x. So this is mass of this suspended portion. उसके अलावा ये जो ऊपर वाला पोर्शन है यहाँ, इसका मास कितना होगा, इसका मास होगा m2 और m2 कितना होगा बताओ, m by l। दिस इज मास पर यूनिट लेंथ और साथ में मल्टीप्लाई बाय l माइनस x। यू आर गेटिंग इट, m by l। इसका जो मास है ये m by l इंटू l माइनस x और इसका मास हो जाएगा m by l इंटू x। अब इस पॉइंट पे जो भी फोर्सेस लग रहे हैं वो बैलेंस होने चाहिए। देखो, जैसे जैसे सस्पेंडेड पोर्शन बढ़ता जाएगा, इसका मास बढ़ता जाएगा और एक पॉइंट के बाद यहाँ नीचे सस्पेंडेड पार्ट कौन सा फोर्स लगा रहा है बताओ, ग्रेविटेशनल फोर्स mg। तो ये mg जैसे ही ऊपर, इसको रोकने का काम कौन सा फोर्स कर रहा है, फ्रिक्शन। जिस पॉइंट पे ये ग्रेविटेशनल फोर्स फ्रिक्शन के साथ बैलेंस हो रहा है वहां तक ये स्ट्रिंग सस्पेंड हो सकती है। जैसे ही mg इस पोर्शन के इस फोर्स से, फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा होगा, ये चेन नीचे आ जाएगी। वो पॉइंट समझ में आ रहा है? यानी इस कंडीशन पे जब ये मैक्सिमम पार्ट सस्पेंडेड है, उस कंडीशन पे mg जो होगा वो किससे बैलेंस हो जाएगा, mg बैलेंस हो जाएगा इसके फ्रिक्शन से जो यहाँ वर्क कर रहा है। ओके, तो अब हम यहाँ देखेंगे, तो इसका जो कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन का वो ये है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, लेकिन कौन से पोर्शन का बताओ, सस्पेंडेड पार्ट का, ये किसके इक्वल होना चाहिए बताओ, फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन कौन से का, अपर पोर्शन का। क्लियर? ये इसका कॉन्सेप्ट है। अगर ये समझ में आएगा क्वेश्चन इजीली सॉल्व होगा। बताओ, यहाँ सस्पेंडेड पोर्शन के लिए mg कितना होगा, फ्रिक्शन ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा बताओ, mg। और mg कितना होगा, मास कितना है, m1g इज इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा बताओ, म्यू इंटू आर। ओके, m1 कितना है, m अपॉन l इंटू x इंटू g इज इक्वल टू म्यू कितना है बताओ, 0.25। r कितना होता है, mg, और r इसके लिए आएगा mg यहाँ, और r का होगा बताओ, रिएक्शन ऊपर की तरफ होगा, तो r कितना होगा, m2g। r कितना होगा यहाँ, m2g। ओके, तो फिर मैं यहाँ वैल्यू पुट करूंगा, तो ये होगा m by l into x into g is equals to 0.25 को मैं लिख सकता हूँ 1/4, 25 by 100 1/4 मल्टीप्लाई बाय m2। m2 कितना है, m by l into l minus x into g। देखो क्या कैंसिल आउट हो रहा है, m by l कैंसिल आउट हो रहा है, g से g कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, और यहाँ 4 इधर आ जाएगा, 4x is equals to l minus x। नेक्स्ट स्टेप में हमें मिल रहा है 4x is equals to l minus x
इन नेक्स्ट स्टेप 4x plus x is equals to 5x और is equals to L, x is equals to L by 5। तो क्लियर, यानी जो मैक्सिमम सस्पेंडेड लेंथ है वो टोटल लेंथ का 1/5 पोर्शन है, और 1/5 मतलब कितना होता है बताओ, कितना होगा 20%। तो टोटल हम 20% पोर्शन जो है इसका सस्पेंड कर सकते हैं। ऑप्शन ए यहाँ सही आंसर होगा। 1/5 L का L/5 कितना होगा 25%, मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे 20% आ जाएगा, सॉरी 20%। सो यहाँ आंसर होगा 20%। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। पॉज कर सकते हो वीडियो को, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एज वेल, और उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ रहे हैं। ओके, तो मैं यहाँ इरेज कर रहा हूँ जो भी मैंने सॉल्व किया है, पॉज करके ये नोट कर सकते हो। ओके, सो नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 2। अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करें यहाँ, तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से पढ़ना है। ए बॉक्स ऑफ 1200 ग्राम इज मूविंग अंडर अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 1200 ग्राम। एक 1200 ग्राम का बक्सा है, बॉक्स है, और वो 1200 ग्राम फोर्स के अंडर मूव कर रहा है, और यहाँ म्यू गिवन है 0.2। हमें कैलकुलेट करना है एक्सीलरेशन कितना होगा। तो सबसे पहले अगर मैं बॉक्स की बात करूं, एक बॉक्स है, ठीक है, ये बॉक्स मूव कर रहा है, फोर्स कितना लग रहा है बताओ 1200 ग्राम। अब फोर्स जो है वो कुछ अलग तरीके से दिया है। सबसे पहले m की बात करूं, m जो है वो 1200 ग्राम गिवन है। 1200 ग्राम मतलब कितना हो जाएगा 1.2 kg, ठीक है, हमें kg में चेंज करना है। हम इसको m केस में ऐसा ही सिस्टम में सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 1.2 kg। क्या मैं इस 1200 ग्राम फोर्स को, 1200 ग्राम फोर्स जो है इसको हम लिख सकते हैं 1.2 किलोग्राम फोर्स। तो अगर फोर्स ग्राम या किलोग्राम में गिवन हो तो उसे किस तरह से न्यूटन में चेंज करेंगे, जी से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये तरीका होता है, सपोज ये डस्टर जो है इसका जो मास है, सपोज हम ले रहे हैं कितना है 1 kg। अगर ये 1 kg इसका मास है, तो इस कंडीशन में यहाँ ये मेरे हाथ के ऊपर कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है 1 into g, यानी 10 न्यूटन। अगर हम g की वैल्यू 10 ले रहे हैं तो 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, यानी 1 किलोग्राम फोर्स कितना हो गया 1 किलोग्राम फोर्स मतलब 1 किलोग्राम वाला ऑब्जेक्ट कितना ग्रेविटेशनल फोर्स जनरेट करेगा। सो इट विल बी इक्वल टू 10 न्यूटन। तो यहाँ पर 1.2 किलोग्राम फोर्स कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 1.2 g। इस तरह से हम किलोग्राम फोर्स को न्यूटन में चेंज कर सकते हैं, यानी होगा 1.2 into 10 यानी 12 न्यूटन। यानी दैट ऑब्जेक्ट इज मूविंग अंडर अ फोर्स ऑफ 12 न्यूटन। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, क्वेश्चन में हमने घुमा फिरा के दिया था, लेकिन हमने कैलकुलेट कर लिया कि यहाँ जो फोर्स है वो कितना है 12 न्यूटन है, और ऑब्जेक्ट का मास कितना है बताओ 1.2 kg। ओके, और अब यहाँ हमें गिवन है कि जो म्यू है वो कितना है 0.2। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन इन दिस क्वेश्चन। तो कैलकुलेट करते हैं। ये क्वेश्चन अब किसका हो गया बताओ, काइनेटिक फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट का ये क्वेश्चन हो चुका है, इजीली हम कैलकुलेट करके देखना वैल्यू। और सो यहाँ मैं फ्रिक्शन फोर्स अगर कैलकुलेट करूँ तो बताओ एफ के कितना होगा, एफ के हो जाएगा म्यू के इंटू आर, यानी ये हो जाएगा म्यू के इंटू एम जी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू 0.2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम 1.2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी 10। ओके, सो 12 इंटू 0.2 2.4 न्यूटन। तो फ्रिक्शन हमारे पास कितना आया 2.4 न्यूटन। एक्सटर्नल फोर्स कितना है 12 न्यूटन, यानी अब ये मूव कर जाएगा। बताओ ऑब्जेक्ट की स्टोरी क्या है, ऑब्जेक्ट की स्टोरी ये है कि उसके ऊपर 12 न्यूटन फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। फ्रिक्शन हमने निकाल लिया है, बताओ फ्रिक्शन कितना लग रहा है ऑब्जेक्ट के ऊपर 2.4 न्यूटन। और अब हमें कैलकुलेट करना है कि इसका फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सीलरेशन कितना होगा। अब तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल हो गया। अब ये क्वेश्चन कौन से कॉन्सेप्ट हो चुका है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। हम लिखेंगे एफ नेट इज इक्वल्स टू एम ए। बताओ एफ नेट कितना, आगे 12 पीछे 2.4, तो हो जाएगा 12 माइनस 2.4। इस तरीके से मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ये ध्यान देना है। 12 माइनस 2.4 इज इक्वल्स टू एम कितना है बोलो 1.2, और ए हमें कैलकुलेट करना है, बहुत इजीली आ जाएगा। 12 माइनस 2.4 कितना होगा 9.6 इज इक्वल्स टू 1.2 इंटू ए इज इक्वल्स टू कितना आएगा 9.6 डिवाइडेड बाय 1.2, आंसर आ जाएगा 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस एक्सेलरेशन से ये ब्लॉक मूव करेगा। ओके, सो पॉज कर सकते हो, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट एज वेल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखना, एक अच्छा क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन नंबर 3 वी हैव 2 ब्लॉक्स हियर। एक ब्लॉक है दिस इज 4 kg ब्लॉक एंड दिस इज 2 kg ब्लॉक, ए ब्लॉक और बी ब्लॉक। यहाँ फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.3 है, यहाँ फ्रिक्शन कोफिशिएंट है 0.2, और यहाँ एक फोर्स लग रहा है
बी ब्लॉक के ऊपर जो इसको 12 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और ये 12 न्यूटन का फोर्स से आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। क्लियर? क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी। ओके, सो जो फोर्स इस 12 न्यूटन फोर्स को आगे बढ़ाने के लिए लग रहा है वो फोर्स कितना है? 12 न्यूटन। पहले हम ये कैलकुलेट करते हैं कि यहाँ फ्रिक्शन कितना होगा। अगर हमें यहाँ फ्रिक्शन चाहिए, इस सरफेस पे फ्रिक्शन चाहिए, तो इस सरफेस का रिएक्शन भी चाहिए होगा। यहाँ टोटल फोर्स कितना है? 4 + 2। मैं पूछूंगा बताओ यहाँ पर टोटल कितना वेट रखा हुआ है? 4 kg + 2 kg यानी 6 kg। यानी यहाँ रिएक्शन कितना होगा? इस पॉइंट पे मैं रिएक्शन पूछूं तुमसे तो बताओ R = कितना होगा? 4 + 2 × g। टोटल कितना हो जाएगा? 6g। यानी 6 × 10 हम बहुत आसानी से जानते हैं, मैंने लिख दिया 60 न्यूटन। जनरली हम कैलकुलेट कर देंगे। तो ये मैंने भले ही इस तरह से एक्सप्लेन करके लिख दिया पर हमें वैसे ही दिख रहा है ये 4 + 2 6 kg और 6 kg के लिए रिएक्शन कितना होगा? 60 न्यूटन। मैं पूछूंगा बताओ यहाँ कितना होगा रिएक्शन, तो तुम बोलोगे सर 20 न्यूटन। काफी सिंपल है ना, 2 kg मतलब 20 न्यूटन। तो यार रिएक्शन पता चल गया। अब फ्रिक्शन कैलकुलेट करते हैं। तो अब मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन ब्लॉक बी एंड सरफेस। तो ब्लॉक बी और सरफेस के बीच में अगर हम फ्रिक्शन कैलकुलेट करें तो ये फ्रिक्शन कितना होगा? F = म्यू। मैं Fs मैक्सिमम कैलकुलेट कर रहा हूँ और Fs मैक्सिमम कितना होगा? फॉर्मूला हम जानते हैं μs × r या म्यू × r। बोलो म्यू कितना है? 0.3। r कितना है? 60। कितना आएगा? 80 न्यूटन। बस आंसर आ गया। अब तुम कहोगे सर ये 80 न्यूटन तो यहाँ आया है फ्रिक्शन। चूंकि अब सोचो, देखो अब ये क्वेश्चन जो है ना ये लॉजिकल है, इसका आंसर यहीं से आएगा, यानी लॉजिक से आंसर आएगा। इतनी कैलकुलेशन की जरूरत है बस। अब बताओ मुझे यहाँ Fs मैक्सिमम कितना है? 80 न्यूटन, 18 न्यूटन। इस ब्लॉक को अगर मुझे लेके जाना है तो वी हैव टू अप्लाई अ फोर्स विच इज ग्रेटर देन 80 न्यूटन। हमें 80 न्यूटन से ज्यादा फोर्स यहाँ लगाना है, लेकिन लग कितना रहा है फोर्स क्वेश्चन में गिवन है जो 12 न्यूटन। तो मुझे बताओ क्या ये ब्लॉक मूव करेगा? 4 kg वाला ब्लॉक? दिस ब्लॉक विल नॉट मूव, ये मूव नहीं करेगा। और अगर ये मूव नहीं करेगा तो इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेटिव मूवमेंट, रिलेटिव मोशन नहीं होगी। और अगर रिलेटिव मोशन नहीं है तो फिर बताओ यहाँ फ्रिक्शन कितना होगा ए और बी के बीच में? तो आंसर हो जाएगा फ्रिक्शन होगा यहाँ 0, क्योंकि कोई मूवमेंट ही नहीं है। क्लियर है पॉइंट है? तो इस तरीके से ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ आंसर हो जाएगा 0। नाउ एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 मैं क्वेश्चन रेज कर रहा हूँ और क्वेश्चन नंबर 4 को बहुत अच्छे से लिखना है। एक और अच्छा क्वेश्चन है। सो इन क्वेश्चन नंबर 4 हमें एक ट्रक गिवन है। सपोज एक ट्रक इज गिवन और इस ट्रक के ऊपर पीछे यहाँ एक ब्लॉक रखा है और ये जो ब्लॉक है इसका मास हमें गिवन है कि इसका मास कितना है? 1 kg। एंड दिस ट्रक इज मूविंग विद एक्सेलरेशन 5 मीटर/सेकंड²। और यहाँ जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है बिटवीन ट्रक एंड ब्लॉक इट इज 0.6। ओके, ये 0.6 है। अब हमें कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन ट्रक एंड ब्लॉक। तो फ्रिक्शन फोर्स हमें कैलकुलेट करना है ट्रक और ब्लॉक के बीच में। तो कैलकुलेट करो। देखो पॉज कर सकते हो वीडियो को, ट्राई कर सकते हो क्वेश्चन को, फिर हम डिस्कस करेंगे। करें सॉल्व। देखो किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। इफ ट्रक इज मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन विद 5 मीटर/सेकंड², तो रिलेटिवली ब्लॉक को पीछे की तरफ यही एक्सेलरेशन मिलेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। और कितना मिलेगा बताओ? 5 मीटर/सेकंड²। यू आर गेटिंग इट? यानी अगर ट्रक पर आगे ट्रक 5 मीटर/सेकंड से एक्सेलरेट हो रहा है तो देखो हमें रिलेटिविटी भी थोड़ी पता चल रही है। अगर ट्रक आगे की तरफ 5 मीटर/सेकंड से एक्सेलरेट हो रहा है तो यही एक्सेलरेशन ब्लॉक को असाइन होगा रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग। कैसे असाइन होगा बताओ? 5 मीटर/सेकंड इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ये ब्लॉक 5 मीटर/सेकंड से पीछे की तरफ जाना चाहेगा, लेकिन क्या चला जाएगा अभी हम नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि वी हैव फ्रिक्शन फोर्स हियर। अगर फ्रिक्शन अलाउ करेगा तो ये चला जाएगा, अगर फ्रिक्शन अलाउ नहीं करेगा तो ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा। देखते हैं कितना फ्रिक्शन है यहाँ। ओके, हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ Fs मैक्सिमम। सो हम यहाँ लिखेंगे Fs मैक्सिमम, जिसको हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड ट्रक। कितना है? Fs maximum is equals to μs into r, यानी कि μs into mg
म्यू एस कितना है 0.6, एम कितना है 1, जी कितना है 10, बोलो कितना है 6 न्यूटन। तो हमें पता चला एफ एस मैक्सिमम कितना है 6 न्यूटन। ओके, अब मुझे बताओ एफ एक्सटर्नल कितना है, क्योंकि ये फोर्स है यहाँ पे, ये एफ एक्सटर्नल जनरेट करेगा। बताओ एफ एक्सटर्नल कितना है, एफ एक्सटर्नल होगा एम ए, एम कितना है बोलो 1 और ए कितना है बोलो 5, करता ए कितना है 5, तो एफ एक्सटर्नल कितना हो गया 5 न्यूटन। You are getting it? So static friction is 6 Newton and F external is 5 Newton. So अब बताओ यहाँ क्या रिजल्ट हम बोलेंगे, बताओ what will be the answer of this question, क्या होगा आंसर। हमसे क्वेश्चन में इतना पूछा कि फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा 6 या 5, आंसर होगा हमारा 5 न्यूटन। क्लियर, 6 न्यूटन तो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, लेकिन इतनी जरूरत ही नहीं है। ब्लॉक पीछे की तरफ 5 न्यूटन लगा रहा है, हमारे पास लिमिटिंग कितना है 6, लेकिन जरूरत कितनी की 5 की, यानी ये 6 न्यूटन तक इसे नहीं जाने देगा। तो यहाँ पर जो फोर्स होगा वो कितना होगा 5 न्यूटन, क्योंकि 6 न्यूटन तक का स्टोरेज हमारे पास है, लिमिटिंग फ्रिक्शन हमारे पास है, लेकिन जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो सिर्फ 5 न्यूटन ही रिक्वायर्ड होगा। तो आंसर होगा इस क्वेश्चन का 5 न्यूटन। ध्यान रखना है, इसका मतलब ट्रक और ब्लॉक के बीच में 5 न्यूटन वाला फोर्स होगा। यहाँ जनरली लोग क्या कर जाते हैं 6 न्यूटन ऑप्शन ही गिवन होता है, उसे सही कर देते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं क्वेश्चन में, लेकिन हमें अपने कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर रखना है। ओके, सो लिमिट थी कि अगर इस ब्लॉक को पीछे लेके जाना है तो 6 न्यूटन से ज़्यादा फोर्स चाहिए, हम सिर्फ 5 न्यूटन फोर्स, इस ट्रक के मूवमेंट की वजह से सिर्फ 5 न्यूटन फोर्स वहाँ मिल रहा है, इसका मतलब द ब्लॉक विल नॉट मूव, तो ब्लॉक पीछे नहीं जाएगा। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और भी क्वेश्चन यहाँ बनेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो लेक्चर। अगले वीडियो लेक्चर में हम नए टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे वर्क एनर्जी एंड पावर। टिल देन टेक केयर। जो भी डाउट्स है यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन और व्हाट्सएप। सो सी यू इन नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, बाय।